गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं डीआरडीओ सेप्टेम 10 का जो ऑफिशियल और डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है डीआरडीओ की तरफ से। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आपने देखा होगा। आपने जो पीडीएफ है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की वो आपने पढ़ ली होगी। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं या जिज्ञासाएं हैं जो छात्र छात्राओं के मन में आते हैं और वो सामान्यतः हो कई बार विज्ञापन पढ़ते समय नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं जो जिज्ञासाएं हैं या जो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मन में आते हैं, उन्हीं पर हम विचार विमर्श करेंगे। जैसे बच्चों के मन में हो सकता है कि जो सर टेस्ट होता है टीयर 1 या टीयर 2 का, तो क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जैसे किसी ने बीटेक किया है, पीएचडी किया है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? या पेपर पेंसिल जैसे ले जाने की अनुमति है कि नहीं? इंटरव्यू होता है कि नहीं? फीस कैसे जमा करें? पोस्टिंग हमारी कहाँ पर होगी? इस तरीके के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि इसमें आवेदन कब करना है सेप्टेम 10 में। तो बच्चों, इसका आवेदन मैं आपसे फिर से आपको बता दूं कि 3 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो चुका है। 23 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। तो आपको अपराह्न 5 बजे तक इस फॉर्म को भर लेना है। कोशिश करिए कि 23 सितंबर तक बात ना जाने पाए, उसके पहले पहले आप लोग भर दीजिए। दूसरा प्रश्न है योग्यता, उम्र एवं अन्य मानदंड निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि का। निर्णायक तिथि का मतलब कट ऑफ डेट क्या है, जहां से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी। तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 23 सितंबर 2022 है। जैसे यदि अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया, जैसे पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है यूपी में, वो इंतजार कर रहे हैं, तो जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 23 सितंबर के पहले यदि उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो फिर क्या है, पात्र हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। दूसरा है मैं पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम वर्षीय परीक्षा में शामिल होने जा रहा हूं या हो चुका हूं तथा मेरा परीक्षा परिणाम निर्णायक तिथि के बाद घोषित होगा। निर्णायक तिथि क्या है? 23 सितंबर। तो क्या मैं डीआरडीओ परीक्षा में आवेदन कर सकता हूं? इसमें स्पष्ट लिखा है नहीं, आप आवेदन नहीं करने के योग्य हैं। यदि आपका रिजल्ट 23 सितंबर के बाद आता है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल निर्णायक तिथि तक योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले या हो चुके अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम निर्णायक तिथि तक घोषित नहीं हुआ है मान्य नहीं होंगे एवं ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको माइंड में आप रखिए। अब सिटी की बात आती है कि जो स्टेट्स हैं, जो विभिन्न राज्य हैं, उनके किन किन शहरों में आपकी परीक्षा होनी है। तो टीयर 1 का जो एग्जाम है ये सारे स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, गुजरात में अहमदाबाद, कर्नाटका में बेंगलुरु। तो टोटल 39 ऐसे शहर हैं जहां पर आपकी परीक्षा होनी है। तो ये 1 से 20 तक और ये 21 से 39 तक। इसको आप देख लीजिए, जो आपके नज़दीक हो, सबसे सुविधाजनक जहां पड़ता हो वहां आप ऑप्शन अपना दीजिएगा। 1, 2, 3 जितने भी ऑप्शन आपसे मांगे जाएं। अब बात आती है कि जो आपको स्कैन किया हुआ फोटो है, हस्ताक्षर, आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता सारे लगाने हैं, तो उनका साइज़ क्या होगा और दस्तावेज को किस प्रारूप में लगाना है। फोटो आपको 30 दिन के अंदर लिया हुआ लगाना है। 15 KB से 40 KB के बीच होनी चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर भी आपका 15 KB से 40 KB के बीच में हो और वही JPEG फॉर्मेट में हो, तभी आपका एक्सेप्ट हो पाएगा, अपलोड हो पाएगा। 10वीं या मैट्रिक जो प्रमाण पत्र है आयु के लिए 50 KB से 100 KB के बीच हो सकता है, वही फॉर्मेट आपका सेम। और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जैसे डिप्लोमा वगैरह जो आपने किया है वो 50 KB से 100 KB के बीच हो सकता है, फॉर्मेट वही सेम, JPG या JPEG। क्या मैं पंजीकरण के विवरण को सुधार सकता हूं? एक बार यदि आपने सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया यानी पंजीकरण कर दिया, उसके बाद फिर कोई सुधार आप नहीं कर सकते हैं। तो जो भी सुधार आप करना है, एडिट करना है, वो फाइनल सबमिट करने के पहले ही आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है मैं सेप्टेम विज्ञापन के लिए शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूं? तो बच्चों 100 रुपये का भुगतान इसमें ऑनलाइन होना है। आप किसी भी माध्यम से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये का पेमेंट जो अनरिजर्व्ड या OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको करना है। बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं जैसे जो महिला अभ्यर्थी हैं या छात्राएँ हैं, इसके अलावा SC ST और जो सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, वो सब, उनके लिए आवेदन का कोई शुल्क नहीं है, यानी
उनको शुल्क जमा नहीं करना है। तो ये हो गया आपका शुल्क से संबंधित समस्या का समाधान। अब क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट किसी भी समय निकाल सकता हूँ? मान लीजिए आज आपने फॉर्म भर दिया, तो कहने का मतलब है कि मैं अगर आज ना निकालूं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद निकालूं, तो ये हाँ आप लॉगिन से प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन अंतिम तिथि के पूर्व तक, यानी अंतिम तिथि तक आप किसी भी समय अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवेदन आपने सबमिट कर दिया है, प्रिंट आउट आप किसी वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अंतिम तिथि यानी 23 सितंबर के पहले आप प्रिंट आउट निकाल करके उसको रख लीजिए। अब क्या मैंने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है, तो क्या मुझे आवेदन की प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी सेप्टम डीआरडीओ को ईमेल या डाक से भेजने की आवश्यकता है? तो अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के प्रिंट आउट हार्ड कॉपी डीआरडीओ सेप्टम में भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लियर लिखा है। हालांकि अभ्यर्थी को अपने आवेदन के प्रिंट आउट हार्ड कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखना चाहिए तथा बाद के चरण में जब मांगा जाए दिखाना पड़ेगा। तो ये बच्चों जो प्रिंट आउट है आपको कहीं भेजना नहीं है, कोई ईमेल नहीं करना है, आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाए तो प्रोसेस पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल करके जरूर रखिए, कम से कम 2 सेट। आगे चल के जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सेकेंड चरण में या फिर जब आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हो सकता है उस समय आपसे मांगा जाए, तब आपको परेशान ना होना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि प्रिंट आउट संभाल करके अपने पास सुरक्षित रख लें। परीक्षा की तारीख की घोषणा कब होगी? परीक्षा की तारीख परीक्षा जब भी होगी तो उसके 15 दिन पूर्व वेबसाइट पर की जाएगी। डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर की जाएगी, और इसके साथ साथ अभ्यर्थियों को जो ईमेल द्वारा भी सूचित किया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी ईमेल दीजिए, मोबाइल दीजिए, एक्टिव दीजिए और आगे तक भी उसको एक्टिव रखिए। ये ध्यान रखिए, अभी एक्टिव दे दिया और बाद में बंद कर दिया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है। अब यह है कि मैं BE, BTech, MSc, MTech तथा PhD में अध्ययनरत हूँ या पूर्ण कर लिया, तो क्या मैं सेप्टम 10 विज्ञापन के लिए आवेदन करने के योग्य हूं? तो बच्चों मैंने बताया था कि 2 कैटेगरी हैं विस्तृत विज्ञापन में, आपने देखा था, एक डिप्लोमा या BSc स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरी कैटेगरी है टेक्नीशियन वाली, वो ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों उसमें कहने का मतलब है कि ये क्वालिफिकेशन किसी ने डिप्लोमा किया और उसके बाद BTech कर लिया या MTech, तो क्या वो पात्र है? तो इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि यदि आप BTech BE कर रहे हैं या BSc वाला है तो MSc कर रहे हैं या MTech PhD कर रहे हैं, तो निर्णायक तिथि तक यदि आप अध्ययनरत हैं तब तक तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट आ गया, यानी वह अभ्यर्थी जो उच्च शिक्षा जैसे कि BE, BTech, MSc निर्णायक तिथि तक पूर्ण कर चुके हैं, यदि 23 सितंबर तक उनका पूर्ण हो चुका है, तो वो सेप्टम 10 DRTC में आवेदन के लिए वो पात्र नहीं है, यानी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी जो पात्र डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा वाला ही भर सकता है। यदि आप सोचें कि वो BTech वाला उससे हायर है तो उसमें क्या दिक्कत है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जो जिसमें मांगा गया है क्वालिफिकेशन ITI का है तो ITI वाला कर सकता है, लेकिन यदि आप अध्ययनरत हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है 23 सितंबर तक कट ऑफ डेट जो है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो भी है BSc है या डिप्लोमा के आधार पर आप कर रहे हैं या ITI के आधार पर आप कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी? तो 2 भाषाओं में होगी, हिंदी और अंग्रेजी में। क्या परीक्षा में नकारात्मक अंकन है यानी नेगेटिव मार्किंग होगी? तो नहीं, परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। आप नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, सॉल्व करेंगे सही होगा तो उतने सही हो जाएंगे, गलत है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्या CBT परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी होगा? CBT परीक्षा के बाद इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार के 1/1/2016 का एक आदेश है कि ग्रुप B और ग्रुप C के जो अराजपत्रित पदों की भर्ती हैं उनमें साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं होना है। अगला है, क्या बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी? यानी जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT देने जाएंगे तो वहां पर हाँ आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी, इसके अलावा मैनुअल उपस्थिति भी आपकी दर्ज होगी। क्या परीक्षा के लिए तैयारी के लिए कोई पठन सामग्री उपलब्ध है? जैसे बच्चे पूछते सर किताब कौन सी लें, पेपर पुराने, ये सब चीज़ें, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिए। आपका पाठ्य पुस्तक तथा कोर्स सामग्री पर्याप्त है। कहने का मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड, जो Tier 1, ये सारा जनरल अवेयरनेस सारा पूछिए, जनरल कोई भी जो अच्छी बुक आती है वो लेके स्टडी कर लीजिए। और जो टेक्निकल वाला पार्ट है, जो दूसरा Tier 2 होना है, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपको जो भी आपके विषय से संबंधित यदि कोई बुक आती है उसको कर लीजिए। फिर इसमें देखिए लिया, इसके अलावा आप सामान्य जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता, तार्किक परीक्षा, संख्यात्मक एवं अंक गणितीय क्षमता, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी भाषा की आधारभूत जानकारी आदि की तैयारी कर सकते हैं अलग से, जो बुक अच्छी लगती है। बाजार में जो सेप्टम DRDO प्रवेश परीक्षा के नाम से बिकने वाली गाइड है उससे सावधान रहें, ये हमारा प्रकाशन नहीं है। यानी बाजार में यदि सेप्टम
सेप्टम DRDO के नाम पर कोई गाइड आ रही है या कोई भी परीक्षा के लिए पुस्तक आ रही है तो आप उसको ना लें, ये सोच करके ना लें कि ये हमारी जो तो वहाँ पे ये तो DRDO ने प्रकाशित की है या उन्होंने इसको बनाया है। वो भले ही मार्केट में किसी अन्य कंपनी द्वारा हो सकता है प्रकाशित हो, वो तो ये सोच करके मत लीजिए कि इनके द्वारा प्रकाशित है। यदि मैं सेप्टम 10 परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता हूं तो क्या मैं अपने प्राप्तांक देख सकता हूं? हाँ, आप भले ही उत्तीर्ण ना हो, आप अपने प्राप्तांक जरूर देखेंगे कि आपको अपने नंबर मिले कितने हैं, वो रिजल्ट में आपको दिख जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT परीक्षा पहली बार देने जा रहा है तो वो चाहेगा कि अभ्यास कैसे करें कि हमको N परीक्षा के समय दिक्कत ना हो। तो इसके लिए बच्चों 2 सप्ताह पूर्व है एक मॉक टेस्ट की लिंक दे दी जाएगी, तो वो मॉक टेस्ट में आप भाग लेकर के प्रतिभाग करके सारा देख लीजिएगा कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे दी जाती है, ताकि फिर N जब मुख्य परीक्षा आप देने जाएंगे तो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कई बार उसकी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज या अभ्यास आप कर लीजिएगा, जितनी बार चाहें आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कब आएगा? जब आपका जो वो मेन परीक्षा होने वाली होगी उससे 2 सप्ताह पूर्व बनावटी टेस्ट कहते हैं मॉक टेस्ट, वो आपको अभ्यास के लिए दे दिया जाएगा, उसकी लिंक दे दी जाएगी। क्या अभ्यर्थी रफ कार्य के लिए पेपर सीट प्राप्त कर सकता है? तो हाँ, परीक्षा की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर, आपको यदि आवश्यकता पड़ती है तो परीक्षा केंद्र में जो वहाँ पर ड्यूटी पर होंगे उनसे आपको मांग लेना है, वो खाली पेपर आपको दे देंगे। और जब आप वहाँ से परीक्षा खत्म हो जाएगी तो वो खाली पेपर आपको उनको दे करके जाना पड़ेगा, आप साथ में नहीं ले जा पाएंगे। और क्या अभ्यर्थी परीक्षा के लिए कलम पेंसिल ला सकते हैं या ला सकती है? नहीं, अभ्यर्थी को अपनी कलम पेंसिल लाने की अनुमति नहीं है। कलम या पेंसिल परीक्षा हॉल में प्रदान किया, यानी कागज के साथ साथ आपको पेन या पेंसिल भी दिया जाएगा कि आप रफ कार्य कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें, लेकिन आपको घर से ले जाने की अनुमति नहीं होगी, पेन पेंसिल भी आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा। अब ये प्रश्न आती है कि यदि आवेदन करने में फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको किससे संपर्क करना चाहिए? तो ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, इनको नोट कर लीजिए। ये दूसरा नंबर, ये देखिए एक्सटेंशन 32 है, 33 है, 34 है, उसके बाद ये नंबर अलग है, इस पर आप संपर्क कर लीजिए। अपनी समस्या को helpdesk@septem10.com पर ईमेल आप कर दीजिए, तो ये आपकी समस्या का निराकरण उसमें जरूर किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो बच्चों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद ये मन में कुछ मुख्य प्रश्न है जो DRDO सेप्टम की तरफ से जारी किए गए, उनमें से कुछ खास प्रश्न जो कि ज़्यादातर हमारे माइंड में आते हैं, बच्चों के मन में जिज्ञासाओं के रूप में बार बार उमड़ते हैं, उनको मैंने समाधानित करने का प्रयास किया है। ये मैंने DRDO की वेबसाइट से सेप्टम 10 के लिए जो जारी FAQ जिसे कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनमें से ही लिया है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की जानकारी हुई होगी, तैयारियों में आप लगे हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।